नमस्कार, आप देख रहे हैं सहरसा नाउ और मैं हूं आपके साथ फरहा। आइए रुख करते हैं हेडलाइंस की ओर। जनसुराज पार्टी ने अपनी सांगठनिक मजबूती के लिए 20 सदस्यीय पर्यवेक्षक कमेटी गठित की। पार्टी प्रवक्ता विष्णु स्वरूप ने बताया कि राज्य कोर कमेटी में सदस्य संख्या 125 से बढ़ाकर 151 की जाएगी और यदि सदस्य 2 बार से अधिक बैठक में अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। 15 जनवरी तक सभी जिलों में संगठन की घोषणा कर दी जाएगी। पार्टी युवाओं और महिला नेताओं को प्रमुख जिम्मेदारियां सौंपेंगी और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। देखिए, वस्तुतः 15 दिसंबर को पटना में राज्य कोर कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। उस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। उन निर्णयों में जो राज्य की कोर कमेटी है वो 151 तक बढ़ना था। 125 से बढ़कर के 151 होना है, ये एक निर्णय था। साथ ही साथ राज्य कोर कमेटी की बैठक में जब कोई सदस्य अनुपस्थित होता है, 2 बार अनुपस्थित होता है, तो उसको अध्यक्ष को कारण बताना पड़ेगा और तीसरी बार अगर किसी भी कारण से अनुपस्थित होता है तो उसे अपने पद से, अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक बात ये रखी गई थी कि जो लंबी बीमारी से ग्रसित हैं उनको इसमें छूट मिलेगी। साथ ही साथ उप महासचिव के लिए और विभिन्न पदों के लिए सूची जारी की गई थी जो मीडिया को उपलब्ध करा दी जाएगी अलग से। ये एक महत्वपूर्ण कार्य जो है ये इसका गठन किया गया, इसकी जिम्मेदारी बांटी गई। साथ ही साथ 20 सदस्यों का, इसी कोर कमेटी से 20 सदस्यों का एक टीम तैयार होगा जो अलग अलग विधानसभा में एक पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। चूंकि पार्टी अब पूरी तरह से इलेक्शन के मोड में आ चुकी है, आप जानते हैं कि 25 में इलेक्शन होना है, तो इस संदर्भ में लेकर के ये बदलाव और ये सारी कुछ जो एक कार्यप्रणाली तैयार हो रही है उसके लिए हम सभी अपने अध्यक्ष के दिशा निर्देशन के अनुसार काम कर रहे हैं। क्या पार्टी बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? जी बिल्कुल। 243 सीटों पर ये बात का घोषणा हमारे नेता प्रशांत किशोर कई बार कर चुके हैं। 243 सीटों पर ये चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि मई तक जितने भी क्षेत्र से जितने भी विधानसभा चुनाव है उसमें एक माध्यम रखा गया है कि उस प्रत्याशियों का चयन कर लिया जाएगा और इन्हीं प्रत्याशियों की घोषणा मई तक करने की संभावना है। महिलाओं के लिए पार्टी क्या रणनीति रहेगी? महिलाओं के लिए भी एक रिजर्वेशन की व्यवस्था है जिसकी जितनी भागीदारी है, ये बात पहले भी प्रशांत किशोर कह चुके हैं, उसको उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। महिलाएं ही नहीं, अल्पसंख्यक समुदाय को भी पूरा तवज्जो दिया जाएगा। दलित वर्ग के हैं वो भी दिया जाएगा। और एक और बड़ा बदलाव आया है कि झंडे पर हम लोग गांधी के साथ साथ बाबा साहब को भी स्थान दे रहे हैं। जी, तेजस्वी यादव के द्वारा जो है माई बहन योजना की घोषणा का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, इसके लिए जनसुराज क्या कह रही है? देखिए, नेताओं के लोक लुभावन वादे अक्सर सुनने में आते हैं, होते रहे हैं। इस तरह की घोषणाएं कई दफा सभी जगह से, आप दिल्ली की बात कर लीजिए, झारखंड की बात कर लीजिए, तो ये घोषणाएं माई बहन वाली हो रही है। लेकिन आप ये नहीं बताते हैं कि इसकी व्यवस्था आप कर कहां से रहे हैं। क्या सिर्फ टैक्स से ही सारी व्यवस्था करेंगे आप? इसीलिए तेजस्वी जी जो कह रहे हैं अपना, उनका प्लानिंग क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन घोषणाएं तो पिछले घोषणाओं की तरह ना हो जाए, इस बात का अंदेशा है हमें। क्या नाम है आपका? विष्णु स्वरूप, जिला के मुख्य प्रवक्ता हैं जनसुराज के लिए। अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे न्यूज चैनल सहरसा नाउ न्यूज से जुड़े रहिए। आपको ये पहल कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि आप अपने आसपास की खबर हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।